दरभंगा के ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मंगलवार को दरभंगा के रुहेलागंज कादराबाद में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला के संगम को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मखाना अनुसंधान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार और जंतु विज्ञान के वरीय प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार शामिल हुए। प्रदर्शनी की शुरुआत मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य अमरनाथ शाह, विद्यालय प्रबंधक हर्षित राज के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य अमरनाथ शाह के द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक कला के अनूठे मेल को दर्शाने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े नवीनतम अनुसंधानों, नवाचारों और रोबोटिक्स के मॉडलों के साथ ही चित्रकला, मूर्तिकला और डिजिटल आर्ट के अद्भुत नमूने प्रदर्शित किए गए। वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने उद्घाटन समारोह में विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का युग नवाचार और तकनीक का है। ऐसी प्रदर्शनियों में न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करती है, बल्कि आम लोगों को भी विज्ञान और कला के अद्भुत संसार से जोड़ती है। वहीं प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जब विज्ञान नई खोजों की ओर अग्रसर होता है, तब कला उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। प्रदर्शनी में कई युवा वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनमें 27 ग्रुपों ने भागीदारी की। इसमें सभी का प्रदर्शन सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से प्रिंस, आदित्य, आदर्श, आरुष, धीरज, विवेक, पूजन, शिवम, प्रियांशु, कक्षा 8 से विशाखा, आकांक्षा, सिम्मी, सृष्टि, हिबा, माही, स्नेहा, सविता, आयुष, सतीश, कक्षा 7 से कौस्तुभ, मंजित, मोहित, सोनू, बालवीर, विद्या, स्नेहा, आरुषि, दुर्गा, गीता, अनन्या, राजेश्वरी, कक्षा 6 से जीविका, निशा, सोनाक्षी, रिया, अनुराधा, नुहा, समीक्षा, भावना इत्यादि बच्चों ने भाग लिया। तो वहीं धन्यवाद ज्ञापन हर्षित राज के द्वारा किया गया। देखिए, पहले तो मैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय अमरनाथ बाबू को बधाई देता हूँ कि इतने सुंदर एक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है, जिसमें विज्ञान की प्रदर्शनियाँ लगी हैं। इसके अलावा कला की भी प्रदर्शनी इसमें लगी हुई है, जो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। जो एक सबसे अच्छी बात यहाँ मुझे देखने को मिली है, वो ये है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज दुनिया जिन ज्वलंत मुद्दों को फेस कर रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वातावरण की जो चुनौतियां हैं, पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में बच्चों की जागरूकता बहुत ही सराहनीय है। आप अगर वहाँ देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मुद्दे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हैं, भूकंप रोधी जो तकनीक है उस तरह के मुद्दे हैं। तो कुल मिला के पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने का जो एक क्या कहें मुहिम है, उन मुहिम में बच्चे भी शामिल हैं। ये निश्चित तौर पर बहुत ही सुखद एक अनुभव देता है ना। एक बार मैं इन सभी बच्चों को बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि विज्ञान के प्रति इनकी जागरूकता समय के साथ और आगे बढ़े, और ये राष्ट्र विकास के लिए एक आवश्यक शर्त भी है। विज्ञान के प्रति जागरूकता राष्ट्र विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। बहुत बहुत बधाई स्कूल प्रबंधन को। देखिए, इस बच्चे की उम्र से ज़्यादा बढ़िया उपलब्धि दिखलाई दे रहा है। जो उस बच्चे का छोटा छोटा उम्र है, इन्होंने बच्चे में जो दिखलाया है कला और समझाने की कोशिश की इकोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, तो ये कि कहीं ना कहीं इसके मेधावी जो होने का लक्षण वो दिखलाई देता है। और बच्चों ने अभी जो सर ने बताया है कि दुनिया के लिए, भारत में ही दुनिया के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही है नेचर में, उसके अनुसार बच्चे ने कोशिश किया है कि हम उस नेचर को बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, एयर बचाने के लिए, भोजन बचाने के लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए। और इस कम उम्र के बच्चे यदि ऐसा कोशिश करते हैं, फ्यूचर में खुद कोशिश करेंगे हम नेचर को बचावें। ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए सुखद अनुभव है। ये बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। बच्चे मेधावी बने और जीवन में सफल बने। जय हिंद, जय भारत। प्रोजेक्ट बनाने में बच्चों के अंदर जो उत्साह जगी है और कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ अपने से सेल्फ करके कुछ बच्चे की जिज्ञासा भी बढ़ी, और कुछ के बच्चे टीचर्स की मदद लिए, अपने पेरेंट्स से मदद लिए, और बहुत अच्छा देखने को मिला, और बच्चे की जानकारी बहुत अधिक बढ़ी इससे। धन्यवाद। रुहेलागंज कैदराबाद स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में आज बच्चों के द्वारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कक्षा 6वीं से 9वीं तक के कुल 100 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न भारतीय संस्कृति के भवनों एवं विज्ञान से रिलेटेड
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पावर प्लांट, बायोगैस, रॉकेट इत्यादि का प्रदर्शन दिखाया गया। इसमें बच्चों को आने वाले भविष्य की चिंता दिखी। इसमें बच्चों को ये दिखाया गया कि उनके भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम दिखा, और साथ ही साथ बच्चे ने अगर छोटे बच्चों को भी प्रेरित किया कि आने वाले समय में आप भी लोग इस तरह का प्रोजेक्ट बना के आप लोग अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हर्षित राज, प्रबंधक ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल। सर, मेरा नाम सुभद्रा कुमारी है और हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। और ज्ञान सरिता इस स्कूल का नाम है ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल। मैंने प्रेम मंदिर को बहुत ही परिश्रम से बनाया है और ये पूरी दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर है प्रेम के लिए। और यह 1 जनवरी 2001 में आरंभ हुआ था और 17 फरवरी 2012 में ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था। और इनको श्री कृपालु जी महाराज ने बनाया था और जगत जी महाराज ने बनाया था। ये कहाँ है? यह मथुरा में, वृंदावन मथुरा स्ट्रीट में स्थित है। क्या नाम हुआ? सुभद्रा कुमारी। किस क्लास में? 8 में। विद्यालय है। Good morning, friends. Good morning, Principal Sir and Madam. My name is Kamini Kumari. I live in class 5. My school name is Gyan Sarita Public School. My project name is Save Earth. Speech in Save Earth. Earth is great gift for all the humans. Earth is our home planet. Earth is only planet that has life. It provides all the natural resources. We can grow more trees to save Earth. Saving electricity can help to save Earth. It is our responsibility to save Earth. हिंदी में बोलो। क्या नाम हुआ आपका? कामनी कुमारी। किस क्लास में? 5। जी बताइए। Good morning, sir. Sir, madam, and principal sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Anushka Kumari. I read in class 6. My school name is Gyan Sarita Public School. My project name is rainwater harvesting. Speech on rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a collection of water into man-made resource of any natural resource like lake, pond, etc. are the same place where it thank you. Good morning, all of you. My name is Deepika Kumari. I live in class 6. My school name is Gyan Sarita Public School. My project name is volcano. ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपादन है। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तब पहाड़ ऊपर से फटता है, उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के सतह पर उपस्थित है जिसे दरार या मुख होते हैं, जिससे पृथ्वी के भीतर के गर्म लावा राख आदि जैसे बाहर आते हैं। थैंक यू। Good afternoon, sir. I am Riya Bharti of class 6B. My project is based on rainwater harvesting. First of all, I want to thanks to my school, to my class teacher and to my mentor. वर्तमान में वाटर का लेवल अर्थ के काफ़ी नीचे जा चुका है, जिसके कारण गर्मियों के दिनों में जल की कमी हो जाती है।
बारिश का पानी सबसे स्वच्छ माना जाता है, इसलिए हम इसे कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, जैसे खेती, बागवानी, घर के कामों में और भी कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे वे अपने खेतों में पानी का उपयोग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम पानी की कमी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। My name is Nima Khanam. I read in class 6. My project name is Architect. First of all, I want to thank my principal sir, my teacher and my mentor. भूकंप आसान तरीका में कह सकते हैं। अगर पृथ्वी के स्थल में धीरे धीरे स्थल में भूकंप आते हैं तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के भूकंप पृथ्वी के निर्माण कर सकते हैं। उससे पहले अगर किसी जगह पर ज़्यादा भूकंप आता है तो वहाँ हमें लकड़ी के घरों का निर्माण करना चाहिए। हाँ, भूकंप को पृथ्वी के सतह का तेज ज्ञापन होता है। भूकंप पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर फैलती है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ नामक एक रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ नामक का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप पृथ्वी के कई किलोमीटर गहराई तक होती है। थैंक यू। क्या बनाई है, क्या My name is Sonakshi Kumari. I read in class 6. My school name is Gyan Sarita Public School. My project name is Modern of Agriculture. हमारे देश में एक कृषि प्रधानी देश है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं बल्कि जीवन जीना एक कला है। हमारे देश में कृषि आकर्षित है। कृषि के कारण हमारे वातावरण भी स्वच्छ रहता है और कृषि के कारण हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहता है। कृषि के कारण आज हम लोग स्थायी हैं। I want to thank our principal opportunity present for this project, our teacher and guiding for throughout the project BM सर। इस मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक हुआ और इसकी लंबाई 101 किलोमीटर एंड 72 मीटर चौड़ाई और 45 मीटर लंबा है। जो आता है वही बोलना, नया नहीं करना है। Good morning, sir. I am Srishti, class 11. I am here with my friend Shiva, Sneha, Mahi, Savita to present my project, which is aircraft carrier. First of all, I want thanks principal sir for giving us a opportunity to present project
प्रेजेंट प्रोजेक्ट हमारे भारत में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फर्स्ट INS विक्रमादित्य, सेकेंड INS विक्रांत, फर्स्ट INS विक्रमादित्य हमें रसिया ने गिफ्ट दिया है। इसे रसिया ने 1982 में बाकू नाम के शहर से बनाया है। इसमें न्यू रेटनर्स एंड सेंसर है। INS विक्रांत कोची के शिपयार्ड में बना है। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल कैरियर है। Good morning. My name is Rabia Badun. I read in class 6. I want to thank my class teacher, my school, my principal sir. My project based on climate change. पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन लंबे समय में होने वाला परिवर्तन को, मौसम में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे गर्मी के समय में ठंड का होना, ठंड के समय में गर्मी होना, बिन मौसम बरसात होना, सूखा पड़ना, इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन अब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन खासकर ठंडे देशों में ज़्यादा चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन ठंडा या गर्म हो सकता है। जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग शामिल है। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन का सीधा अर्थ होता है मौसम में परिवर्तन होना। जलवायु परिवर्तन प्रकृति के कारण होता है। आजकल जलवायु परिवर्तन हम इंसानों के कारण हो रहा है। मेरा नाम विशा कुमारी है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मेरा प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को इंसान ने ही बढ़ाया है, जैसे कि माउंटेन को पिघलना, माउंटेन ग्लेशियर्स और जानवरों को मारना और कारखानों में से धुआं निकलना। दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश कैसे विकसित हो रहा है और हमने पुराने पार्लियामेंट को छोड़ के नए पार्लियामेंट का स्थापना किया है। इस पार्लियामेंट की स्थापना 28 मई 2023 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में किया गया था। इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्या नाम हुआ? शिव कुमार। किस क्लास के? 9। सर मेरा नाम अच्युतानंद झा है। सर ये हम लोग डैम बनाए हैं जिससे कि हम बाढ़ से राहत पा सकते हैं और इसमें मतलब अंदर में मत्स्य पालन का काम हो सकता है, जिससे कि ऊपर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिज है जिससे कि मतलब ज़्यादा लंबा दूरी नहीं तय करना पड़ रहा है हमको। और यहाँ से जैसे पानी आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से किस क्लास में है? 9th में। क्या नाम है? अच्युतानंद झा। कुछ जनाब ये बताइए क्या बना है? सर मेरा नाम क्लास 9 में पढ़ता है। यहाँ पे सर हम एक बैटरी की मदद से 12 वोल्ट DC इसमें दे रहे हैं और इसमें हमको सर DC दे रहे हैं और इसमें सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और ये मोटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको 240 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। सर इसको हम एक AC जनरेटर। क्या नाम हुआ? अरुष राज। किस क्लास में? क्लास 9।
ये हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, जिसमें हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन दिया है, इमरजेंसी हॉस्पिटल, फैक्ट्री, वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सब दिए हैं। क्या जाता मैसेज क्या जाता है? मैसेज आता है जो हमारा फ्यूचर सिटी ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छे अच्छे फैक्ट्री, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे अच्छे ट्रैफिक लाइट होने चाहिए। क्या नाम है? रंजीत मिश्रा। किस क्लास में? 8। क्या बनाया है, क्या दिखाना है? सर ये एक प्रोजेक्टर है जो कि जो है ना जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और ये जो है ना इमेज को बड़ा दिखाता है कोई भी चीज़, और इसके अंदर जब हम कोई स्क्रीन लगा देंगे पीछे इसके यहाँ पर तो वो जो है ना इमेज को बहुत बड़ा साइज में दिखा सकता है। क्या नाम है? आयुष खान। किस क्लास के? 8। ना एक मिनट रुक जाओ अभी।